नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट या बैठने की व्यवस्था। साथियों, ये रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा हर एक एग्जाम में इससे 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। दोस्तों, सीटिंग का अरेंजमेंट हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहली व्यवस्था जो है उसमें हम लोगों को एक गोलाई में बैठाएंगे, जिसे हम वृत्तीय क्रम व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है, ये एक सर्किल बना हुआ है और इसके चारों ओर व्यक्तियों को बैठा दिया जाए एक घेरे में, तो वो होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था या सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। और दूसरा होता है रेखीय क्रम व्यवस्था, यानी कि एक सीधी लाइन में हम किसी को बैठाएं। वो लाइन चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, जैसे कि हम स्कूलों में प्रेयर में खड़े होते हैं या हम स्टेशनों पर टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं, तो वो हमारा होता है रेखीय क्रम व्यवस्था। तथा जो तीसरा है वो है चौकोर क्रम व्यवस्था। चौकोर क्रम व्यवस्था वृत्तीय क्रम व्यवस्था से काफ़ी मिलता जुलता होता है। तो चलिए दोस्तों, हम पहली व्यवस्था देख लेते हैं, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये इसका सेंटर है। तो वृत्तीय क्रम व्यवस्था में 2 तरह से लोग बैठ सकते हैं। एक तो केंद्र की ओर मुख करके बैठ सकते हैं और दूसरा केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे। तो दोस्तों, यदि केंद्र की ओर लोग मुख करके बैठेंगे तो उनका लेफ्ट ये हो जाएगा तथा उनका राइट ये हो जाएगा, यानी उनका बायां दिशा ये हो जाएगा और दाहिना दिशा ये। मान लीजिए दोस्तों, ये एक वृत्त है तथा इसके चारों तरफ कुल कितने आदमी बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग कुल बैठे हैं। तो अगर ये अपने दाहिने जाएंगे तो किधर जाएंगे? इनका राइट हैंड ये हो जाएगा और इनका लेफ्ट हैंड ये होगा। उसी प्रकार इनका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा। इनका ये राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट। उसी प्रकार इनका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, यानी बायां दिशा, और ये इनका राइट। उसी प्रकार ये इनका लेफ्ट, ये इनका राइट, ये। उसी प्रकार दोस्तों, यदि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके लोग बैठेंगे तो उनका लेफ्ट ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, इनका ये राइट और ये लेफ्ट। तो दोस्तों, वृत्तीय क्रम व्यवस्था में 2 पोजीशन से लोग बैठ सकते हैं। एक इस पोजीशन में कि वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके लोग बैठ सकते हैं, तो उनका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। यदि वो अपने लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इस दिशा की ओर बढ़ेंगे और यदि राइट की ओर बढ़ेंगे तो इस दिशा की ओर बढ़ेंगे। और दूसरा पोजीशन है केंद्र से बाहर की ओर मुख करके, यानी ये। तो इसमें क्या होगा? उनका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। यदि वो अपने राइट जाना चाहेंगे तो इधर जाएंगे और यदि लेफ्ट जाना चाहेंगे तो इधर जाएंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया कि 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और यदि ए यहाँ पर है तो ए के बाएं से दूसरा कौन सा व्यक्ति होगा? तो ये ए है, तो ए चूंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये अपने लेफ्ट इधर जाएंगे, पहला दूसरा, तो दूसरे ये व्यक्ति होंगे। और यदि केंद्र की बाहर की ओर मुख करके यदि लोग बैठे हुए हैं और ए यहाँ पर है, अब वो अपने राइट जाना चाहता है तो ये उसका राइट साइड होगा। मान लीजिए ये अपने राइट 5वें नंबर पे जाएगा, तो ये इसका राइट का 5वां कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो जाएगा। यदि अपने लेफ्ट से दूसरा जाएगा तो लेफ्ट इधर है, पहला, दूसरा, ये लेफ्ट पे पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये बैठने की पहली व्यवस्था है, इसे हम वृत्तीय क्रम व्यवस्था कहते हैं। चलिए अब बैठने की दूसरी व्यवस्था देखते हैं, जिसे हम रेखीय क्रम व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, ये है रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था में हम कुल 4 तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन हम 3 ही फिगर के माध्यम से उन चारों को आपको समझा देंगे। दोस्तों, एक तो हम ईस्ट से वेस्ट की ओर बैठेंगे, दूसरा हम नॉर्थ से साउथ की ओर बैठेंगे। अर्थात हमारी रेखा या तो राइट से लेफ्ट होगी, अर्थात ईस्ट से वेस्ट कहिए, चाहे वेस्ट से ईस्ट कहिए, और या तो हमारी रेखा ऊपर से नीचे होगी, यानी या तो नॉर्थ से साउथ बोलिए या फिर साउथ से नॉर्थ बोलिए। अब देखिए, इसमें हम 4 पोजीशन से बैठेंगे। पहला जो पोजीशन है
मान लीजिए यदि हम इस रेखा पर बैठे हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर का मतलब ऊपर की ओर, तो हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा और ये राइट। उसी प्रकार इधर ये लेफ्ट और ये राइट, इसका ये लेफ्ट और ये राइट। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और वह अपने राइट हैंड में यानी दाहिने साइड जाना चाहता है तो इधर जाएगा, इधर राइट होगा। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ वो लेफ्ट जाना चाहता है तो इधर लेफ्ट होगा। उसी प्रकार यदि उसी रेखा पर सभी व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो उनका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ये लेफ्ट और ये राइट। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और वो अपने राइट जाना चाहता है तो वो इस दिशा की ओर जाएगा, और यदि लेफ्ट जाएगा तो ये। दोस्तों यदि उनके बैठने का क्रम इस प्रकार है, नॉर्थ टू साउथ अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, तो जो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं उनका लेफ्ट ये हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, यानी इनका ये राइट और ये लेफ्ट। अर्थात यदि ये अपने लेफ्ट जाना चाहते हैं तो इस दिशा की ओर जाएंगे और राइट जाना चाहते हैं तो इस दिशा की ओर जाएंगे। और यदि उसी लाइन पर यदि लोग पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं तो उनका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। अर्थात यदि वो राइट जाएंगे तो ये, और लेफ्ट जाएंगे तो इस दिशा की ओर जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं चौकोर क्रम व्यवस्था के बारे में। दोस्तों ये है चौकोर क्रम व्यवस्था। मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तथा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ये भी सेम वृत्तीय क्रम व्यवस्था की तरह है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें हम आपको तीनों क्रम व्यवस्थाओं के एक एक क्वेश्चंस कराएंगे, एक वृत्तीय क्रम व्यवस्था का और एक रेखीय क्रम व्यवस्था का तथा तीसरा चौकोर क्रम व्यवस्था का। यदि आप तीनों क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचेगा जिससे आप सॉल्व ना कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 निर्देश है, नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 6 तक का उत्तर दीजिए। 6 मित्र ए, बी, सी, डी, ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ई डी के बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है। तो दोस्तों क्वेश्चन से पता चलता है कि यह वृत्तीय क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले निर्देशों के अनुसार इनका लोकेशन देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर बैठा है, उसके बाद हम क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 मित्र ए, बी, सी, डी, ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। अर्थात कुल 6 मित्र हैं, यानी इस वृत्त में कुल 6 लोग बैठेंगे। तो हम सबसे पहले 6 लोगों को बैठने के लिए उनका स्थान बना लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ, और ये हमारा केंद्र हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे व्यक्ति को पहले लिखते हैं जिसका हमें एग्जैक्ट लोकेशन क्वेश्चन के द्वारा पता चल जाए। देखिए इसमें हमें स्टेप 1 से यह तो पता चल जा रहा है कि 6 मित्र हैं और वह सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम 6 मित्रों को बना लिए हैं तथा केंद्र की ओर उनका मुख कर दिए हैं। अब उनका नामकरण करना बाकी है। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि ई डी के बाईं ओर है। देखिए इससे ना तो ई का और ना तो डी का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा है, इनको कहाँ बैठा दें, 6 जगह हैं, तो इसलिए हम अगले स्टेप को देखेंगे। तीसरा स्टेप है सी ए और बी के बीच में बैठा है। इससे हमें ये पता चलता है कि सी जो है वह ए और बी के बीच में है। अर्थात यदि हम सी यहाँ पे बैठाएंगे तो ए यहाँ पे और बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा हम पहले लोकेशन को इसी पॉइंट पर स्थापित करते हैं। तो सी ए और बी के बीच में बैठा है तो हम सी को यहाँ पे बैठा देते हैं और ए को यहाँ पे और बी को यहाँ पे। तो हमारा तीसरे स्टेप का शर्त पूर्ण हो रहा है। देखिए सी
ए और बी के बीच में बैठा है। लेकिन इसमें एक बात और होती है, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि ए को यहाँ पे और बी को यहाँ पे। अरे भाई, हम ए को यहाँ पे और बी को यहाँ पर भी तो बैठा सकते हैं, क्योंकि शर्त ये है कि सी बीच में होना चाहिए। ए और बी को ये नहीं कहा कि ए लेफ्ट साइड में होगा या बी लेफ्ट साइड या राइट साइड में होगा। तो इसलिए अभी तो हम इसे लिखा रहने देते हैं, लेकिन अगले स्टेप को प्रदर्शित करने में यदि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए को रख सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप कह रहा है कि एफ ई और ए के बीच में बैठा है, यानी एफ जो है वो ई और ए के बीच में है। ए तो यहाँ पर है, और यदि हम ई यहाँ पर कर दें तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है। अब देखिए, दूसरे वाले स्टेप को हम छोड़ दिए थे, तो इसलिए अब हम दूसरे वाले स्टेप को पुनः देखेंगे। दूसरा स्टेप है ई डी के बाईं ओर है, यानी ई डी के बाईं ओर है। ये हमारा ई है, तो यदि हम डी को यहाँ पे बैठा दें तो डी का लेफ्ट, चूंकि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इनका लेफ्ट इधर है, तो डी हम यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका बैठने का क्रम बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। अब हम प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है। हम देख लेते हैं, ये हमारा सी है और सी के ठीक दाईं ओर, यानी ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इन सबका ये राइट होगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो सी के ठीक दाईं ओर, यानी सी के ठीक दाईं ओर कौन है? ए है। तो इसलिए हमारा चौथे का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि बी के बाईं ओर कौन है। ये हमारा बी है और बी का लेफ्ट साइड ये है, तो बी के ठीक बाईं ओर कौन है? डी। तो इसलिए पांचवें वाले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डी। छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। अर्थात ये जो निर्देश में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके ये जो 4 कथन दिए हुए हैं, कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो अनावश्यक तरीके से दिया गया है, यानी अगर यदि वो ना होता फिर भी ये इन क्वेश्चनों का आंसर हमें प्राप्त हो जाता। इसमें ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो अनावश्यक हो। अर्थात इन चारों कथनों की आवश्यकता हमें इस क्वेश्चन में पड़ी है। देखिए कैसे, यदि बी और सी ना होते तो हमें ए का पता ना चलता कि ए किस लोकेशन पे रहेगा, और यदि ई और एफ ना होते, अर्थात यदि ई ना होता तो हमें डी का लोकेशन दिखाने में प्रॉब्लम होती। इसलिए छठवें वाले क्वेश्चन का पांचवा वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई जानकारियों पर आधारित हैं। दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जानकारी हमें दी गई है कि 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, इन दोनों में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पता चलता है कि यह रेखीय क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। तो हम पहले निर्देश के जानकारी के अनुसार हम इनका लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को देखकर उसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, अर्थात एक लाइन है और उसमें 5 लोग बैठे हैं और उन सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो दोस्तों, यदि हम लाइन को इस प्रकार से खींचेंगे और लोग इस दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, तभी वो उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। तो चलिए हम पहले 5 लोगों को बैठा लेते हैं। 2, 3, 4 और 5। ये 5 व्यक्ति बैठे हैं एक कतार में और इन सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। अब आगे कह रहा है कि इनमें से 2 व्यक्ति जो कि दोनों छोर पे बैठे हुए हैं, उनमें से एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि
ये व्यक्ति बुद्धिमान है तथा ये व्यक्ति मूर्ख है। इसके आगे कह रहा है कि एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। देखिए इससे कोई लोकेशन हमें सही नहीं पता चल रहा, तो इसको छोड़ देंगे। इसके आगे देखेंगे कि एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, यानी एक लंबा व्यक्ति है जो कि मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। अगर मूर्ख व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा इधर मुंह करके तो उसका बायां ये होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर लंबा व्यक्ति बैठा है। उसके बाद कह रहा है कि कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति अगर यहाँ पे होगा तो इन दोनों के बीच में है कमजोर व्यक्ति। तो हम यहाँ पे कमजोर व्यक्ति कर लेते हैं और तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोटा व्यक्ति हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पांचों व्यक्तियों का लोकेशन हमें पता चल गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है। देखिए ये लंबा व्यक्ति है तथा दाईं ओर से इसका स्थान पूछ रहा है, तो ये दाहिना साइड स्थान है। तो हम दाईं ओर से देखेंगे तो 1 2 यानी दूसरे नंबर पे है लंबा व्यक्ति। तो क्वेश्चन में देखिए दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है वह व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन से लक्षण व्याप्त हैं। यानी ये कमजोर व्यक्ति है तथा इसके बाईं ओर जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है, यही लक्षण उसका है कि वो बुद्धिमान है। तो 12वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा, बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 यही व्यक्ति एकदम मध्य में बैठा है, अर्थात ये मोटा है। तो 13 नंबर का पांचवा ऑप्शन सही होगा, मोटा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा है। ये मोटा व्यक्ति है और ये लंबा व्यक्ति है, तो लंबा व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लंबा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, यानी मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें, ये मोटा यहाँ आ जाए और मूर्ख मोटे की जगह पे चला जाए। इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति भी आपस में अपना स्थान बदल लें, यानी कमजोर की जगह लंबा व्यक्ति आ जाए और लंबे की जगह कमजोर व्यक्ति आ जाए। तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठेगा। तो अब कमजोर व्यक्ति यहाँ पे आ गया तो इसके बाईं तरफ मूर्ख व्यक्ति बैठेगा। देखिए ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन सही है, मूर्ख। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं चौकोर क्रम व्यवस्था का। क्वेश्चन है 4 मित्र ताश खेल रहे थे। शंकर मनोहर के दाईं ओर था और उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है, अर्थात इसमें से एक दूसरे के पार्टनर्स कौन से हैं। ये चौकोर क्रम व्यवस्था का सवाल है। तो चलिए पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए ये है, चाहे कोई टेबल ही मान लीजिए। अब इसमें 4 मित्र हैं जो कि ताश खेल रहे हैं तथा उनको बैठाना है। देखिए किस क्रम में। शंकर मनोहर के दाईं ओर था। शंकर को ऐसा बैठाइए कि वो मनोहर के दाईं ओर हो, अर्थात अगर हम शंकर को यहाँ पे हम बैठा देते हैं और मनोहर को यहाँ पर, तो मनोहर जब यहाँ पे बैठेगा टेबल पे इधर मुंह करके तो उसके दाईं ओर शंकर हो जाएगा। उसके बाद है उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर था, अर्थात अगर हम जीतेश्वर को यहाँ पे बैठाएंगे तो उमरीगर यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात उमरीगर जीतेश्वर, अगर जीतेश्वर का मुंह इधर है तो उसका लेफ्ट ये होगा, तो उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है। पहला ऑप्शन देखिए, मनोहर और जीतेश्वर। तो मनोहर और जीतेश्वर ये एक दूसरे के जोड़ीदार नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जोड़ीदार ये होगा और इनका जोड़ीदार ये होगा, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा उमरीगर और शंकर, देखिए उमरीगर ये हैं, शंकर ये हैं, तो इनका भी जोड़ा नहीं बन सकता, ये भी जोड़ीदार नहीं है। तीसरा है मनोहर और शंकर, देखिए मनोहर ये हैं, शंकर ये हैं, तो इनका भी जोड़ा नहीं बन सकता। चौथा है उमरीगर और मनोहर, ये उमरीगर है, ये मनोहर,
तो ये एक दूसरे के पार्टनर हैं, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।